नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे अक्षय तृतीया के मौके पर छत्तीसगढ़ में अक्ति तिहार मनाया गया और अक्ति तिहार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोगों से माटी दिवस मनाने की अपील की है। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में अक्ति तिहार पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अक्ति तिहार पर माटी पूजन किया और इसके साथ ही माटी की हांडी की पूजा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के खेत में ठाकुर देवता की पूजा अर्चना कर खेती किसानी के नए कामों की शुरुआत की और प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कॉलेज के नवनिर्मित भवन और जैविक दूध उत्पादन के लिए डेयरी का लोकार्पण भी किया। सीएम ने डॉपलर वेदर राडर की स्थापना के लिए भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कृषि कॉलेज के परिसर में बीज रोपण किया और ट्रैक्टर भी चलाया। पशु सेवा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आज अक्ति तिहार है और छत्तीसगढ़ का यह परंपरागत त्योहार है। आज जो भी किया जाता है वो अक्षय होता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अक्सर कहते हैं कि वो किसान के बेटे हैं और यही वजह है कि जब भी मौका मिलता है ये झलक दिखी जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ट्रैक्टर चलाया और बीजारोपण किया। ऐसा माना जाता है कि आज जो भी किया जाता है वो अक्षय होता है। सर, आज अक्ति तिहार में छत्तीसगढ़ में परंपरा है कि अक्षय तृतीया के दिन खेत में जाते हैं, धरती माता की पूजा करते हैं और पूजा अर्चना करके धरती माता से अनुमति लेकर फिर बीज छिड़कते हैं और हल चलाते हैं। तो ये परंपरा बस्तर में चैत्र नवरात्रि में शुरू करते हैं, हमारे यहाँ अक्षय तृतीया शुरू करते हैं। लेकिन माटी पूजन का जो कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ में परंपरागत रूप से वर्षों से मनाते आ रहे हैं। आज हमने इसकी शुरुआत की। सर, देखा गया कि पुरानी जो परंपराएं हैं उसको नया जिंदा करने की कोशिश है कि युवा पीढ़ी इसको जान जाए। बिल्कुल, ये हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, आदिकाल से चला आ रहा है, इसको हम लोगों को जारी रखना चाहिए। सबसे पहले कितनी उम्र में ट्रैक्टर चलाना सीखा था? मैं तो जब पहले ट्रैक्टर ही चलाना सीखा, उसके बाद फिर लाइसेंस भी लिया और उसके बाद फिर लाइट व्हीकल का लाइसेंस लिया। कितने सालों बाद फिर अभी चला रहे हैं? गाँव में जब भी जाते मौका मिलता चला लेते हैं। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और देखा आपने कि वो ट्रैक्टर चला रहे थे अक्ति तिहार पर। और कैमरा पर्सन रोहित के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो देखा आपने, यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्रैक्टर चलाया और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अक्ति तिहार में शामिल सभी लोगों से अपील की है कि भूमि की पूजा करें। कृषि की जो शुरुआत होती है वो शुरू हो चुकी है। माटी पूजा की अपील सीएम ने सभी लोगों से की और देखा जा रहा है कि उन्होंने खेत में ट्रैक्टर तो चलाया ही, बीज भी बोया। कीमती है और वो कीमती जमीन ला हमारा सहेज के रखना है। जैसे लड़का हमारा ध्यान रखना और ध्यान नहीं रखो तो लड़का को कोशिश हो शारीरिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है। पूरी प्रकार से जमीन लगे खेत किसान वो जमीन है बहुत संभाल के रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और जमीन में का डाला गौ माता हमन कहते, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं करूँ कि वो दिवाली की खिचड़ी खवा दे वो 10 भर में गौ माता की सेवा नहीं हो जाए। केवल ये धार्मिक मंच में धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणी का सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। आज के कई वर्ष गौ माता की जय नहीं हो जाए। गौ माता की सेवा करे तो चारा की व्यवस्था करे लगी, पानी की व्यवस्था करे लगी, इलाज की व्यवस्था करे लगी, सैनिकों का छांव की व्यवस्था करे लगी, तब जाके गौ माता की सेवा हो। अब केवल गोबर भर भी खरीद, अब तो गौमूत्र भी खरीद लो। बहुत जगह गौमूत्र से दवाई भी बनाया शुरू कर दे और वो दवाई प्रयोग में मतलब करना है। आज पूरा देश में, पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है, क्लाइमेट चेंज से चिंतित है और हमारा समाधान कैसे हो। समाधान करना है तो बाहर जाए की जरूरत नहीं है। दुनिया का आदमी मतलब मैं आमंत्रित तरफ छत्तीसगढ़ में तैयारी हम कर रहे हैं और नारा दे छत्तीसगढ़ के 4 चिरानी नरवा गरवा गोरवा। मैं किसी वैज्ञानिक की प्रशंसा करना चाहता हूं, लेकिन कल्पना करो चंदेल जी के भाषण में ये बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी में 23,000 प्रकार के धान के बीज है। 23,000 प्रकार यहां सुरक्षित है। अब तालीम और बदलना चाहिए कि वो 23,000 बीज
मतलब तैयार करे वो समय किसी वैज्ञानिक ने इसे हमारे किसान मतलब तैयार करे। कृषि महाविद्यालय में आयोजित अक्ति तिहार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लोक कवि और मीर अली मीर का सम्मान किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री के कहने पर मीर अली मीर ने अक्ति तिहार पर गीत भी गाया। माटी त्योहार की पूजा की जाए तो पर माटी का जो कि तोर गांव के बोले बासी मोर गांव के चीखना क्या बोलते मुख्यमंत्री जी घलो गांव के अब सब लाल बत्ती गांव डाल मूरत के कि तोर गांव के बोले बासी मोर गांव के चीखना और चिरपोटी पताल चटनी मुनगर सा मखना कि चिरपोटी पताल चटनी मुनगर सा मखना। आवाज अक्ति तिहार एમાં देखो कि बजरे हे खुशहाली देखा दीह डोंगर मेड़ो पार और नवा बछल किसानी के आगे आगे अक्ति तिहार नवा बछल किसानी के आगे आगे अक्ति तिहार। गांव गांव मां बिजहा धन के गांव गांव मां बिजहा धन के लिंग हमर संस्कार नवा बछल किसानी के आगे आगे अक्ति तिहार। बालोद जिले में अक्षय तृतीया के दिन को और ज्यादा यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने ग्राम चौराटा में माटी पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और स्थानीय विधायक संगीता सिन्हा शामिल हुई। मंत्री ने गौठान से लगे खेत में माटी पूजन किया और धान की बुवाई की शुरुआत की। इसके साथ ही चौराटा गौठान में 18 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। मंत्री ने सभी को आशीर्वाद भी दिया। हम हानिकारक अक्षय तृतीया के पूरे प्रदेश के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हमारे मुखिया को हम लोग खासकर धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने ये हमारी परंपरा को और आगे लाने की कोशिश करे हैं। शासन की ओर से भी इनमें पूरी हर जिलों में मंत्रियों के माध्यम से विधायकों के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि हमारे अधिकारी सभी इसमें सम्मिलित होकर इस त्यौहार को मनाएं। पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी ईद पूरे धूमधाम से मनाई गई। सुबह ईदगाहों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। लोगों ने प्रदेश के अमन चैन और खुशहाली की कामना की। नमाज के बाद लोगों ने गले लगकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के ईदगाह भाटा पहुंचे और लोगों को ईद के साथ ही अक्षय तृतीया की बधाई भी दी। मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ देश के अमन चैन के लिए, समाज के शांति के लिए। सब लोग प्रार्थना करें कि देश तरक्की के रास्ते पर चले। यही इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा। आज अक्षय तृतीया भी है और माटी त्योहार भी हम लोग मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि कार्य आज से ही प्रारंभ होता है और तीसरा आज परशुराम जयंती, भगवान परशुराम जी की जयंती है। मैं उसकी भी पूरे प्रदेशवासियों को खूब बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और अब आपको ईद के अलग अलग जिलों की खबरें दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 जिलों की ईद की तस्वीरें हैं जहां पर लोग पूरे हर्ष और उल्लास के साथ प्रदेश के लोगों ने ईद मनाई। ईदगाहों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। लोगों ने प्रदेश के अमन चैन और खुशहाली की कामना की। नमाज के बाद लोगों ने गले लगकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। तो वहीं बिलासपुर में भी पूरे उत्साह के साथ ईद मनाई गई। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में नमाज पढ़कर अमन चैन की दुआ मांगी गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और ईद को लेकर बिलासपुर में कई जगहों पर लंगर का आयोजन भी किया गया। तो वहीं बिलासपुर में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की बेटी की शादी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए और वर वधू को आशीर्वाद दिया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी शादी में शामिल हुए। तो वहीं अमरजीत भगत अपनी बेटी की बारात में जमकर थिरकते नजर आए। परिवार वालों के साथ पूरे बारात में मंत्री ने खूब डांस किया।
रायपुर नगर में स्वच्छता सर्वे को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी संगठन ने पार्षदों के इंदौर दौरे पर अड़ंगा लगा दिया है। बीजेपी पार्षदों के स्वच्छता दौरे पर रोक लगा दी गई। बीजेपी संगठन ने पार्षदों को दौरे पर जाने की अनुमति नहीं दी है। कल पार्षद इंदौर और चंडीगढ़ के दौरे पर रवाना होने वाले थे। दौरे के दौरान दूसरे शहरों की सफाई व्यवस्था देखने जाने वाले थे। बीजेपी पार्षद दल के लिए एयर टिकट बुक हो चुकी है और होटलों की भी बुकिंग हो चुकी है और ऐसे में पार्षदों के नहीं जाने पर 12 लाख से ज्यादा रुपए की बर्बादी होगी। इस मसले को लेकर आनन फानन में जिला अध्यक्ष ने पार्षदों की बैठक बुलाई। रायपुर के माना थाना इलाके में व्यापारी के बेटों ने लिफ्ट लगाने वालों की हत्या कर दी गई। मेडिकल कॉम्प्लेक्स देवपुरी में दिल्ली रहेजा की दुकान में लिफ्ट रिपेयर करने पहुंचे मनोज भालाधरे की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे के साथ ही मारपीट की गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मृतक के परिजनों में काफी आक्रोश है। धमतरी में बैराज में व्यापारी की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रुद्री बैराज में व्यापारी की लाश मिली है। फिलहाल मौत की वजह भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ से गुजरात और राजस्थान को जाने वाली कुछ और ट्रेनों को बंद करने की रेलवे की ओर से तैयारी की जा रही है। देश में पैदा हो रहे बिजली संकट की वजह से केंद्र की पहली प्राथमिकता कोयले का परिवहन करना है। अभी हालात ये हैं कि बिलासपुर से हर 20 मिनट में एक मालगाड़ी गुजर रही है। मालगाड़ियों के आवागमन को जारी रखने की वजह से गुजरात, राजस्थान और साउथ की तरफ जाने वाली ट्रेनें प्रभावित होंगी। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को रेलवे ने छत्तीसगढ़ में चलने वाली 23 एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों का एक साथ परिचालन रोक दिया। वहीं सूरजपुर में अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह की तैयारी कर रहे 10 परिवारों के घर प्रशासन की टीम पहुंची और बाल विवाह को रुकवाया गया। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 6 नाबालिग लड़कियां और 4 नाबालिग लड़के की शादी होने वाली थी। प्रशासन को जैसे ही बाल विवाह की जानकारी मिली तो इन सभी के घर टीम पहुंची और परिवार के लोगों को समझाकर बाल विवाह को रुकवाया गया। मुंगेली जिले में कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर बाल विवाह रोकने के लिए विशेष दल गठित किया गया। दरअसल अक्षय तृतीया के मौके पर ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह के कई मामले सामने आते हैं। इधर लोरमी एसडीएम मेनका प्रधान ने सभी से अपील की है कि निर्धारित आयु पर ही बेटी बेटियों का विवाह किया जाए। बाल विवाह अंतर्गत संबंधित जो अधिकारी हैं पुलिस और महिला बाल विकास के उनको निर्देश दिया गया कि इस संबंध में आकस्मिक जाकर कहीं भी सूचना प्राप्त होती तो त्वरित रूप से वहाँ पहुँचकर बाल विवाह निषेध अधिनियम के वहीं कवर्धा पुलिस नक्सलियों से लगातार आत्मसमर्पण की अपील कर रही है। पुलिस और सुरक्षा बल नक्सली इलाकों में घुसकर आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने वाले पंपलेट लगा रही है। पंपलेट में पुलिस अपना नंबर भी जारी कर रही है ताकि समर्पण की इच्छा रखने वाले नक्सली सीधे संपर्क कर सकें। ताकि उनको संपर्क नंबर हम लोगों का संपर्क नंबर उनको मिल पाए और वो हमसे संपर्क करें और हम वो अपने सरेंडर करें। तो इसके लिए हम लोगों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। जितने भी संभावित स्थान हैं उस जगह पर फ्लैक्स और पोस्टर्स चिपकाए गए हैं, संपर्क नंबर दिए गए हैं। उनके जो पूर्व के जो कमांडर रहे हैं जिनके द्वारा सरेंडर कर दिया गया है उनकी लाइफ स्टाइल को भी उसमें बताया गया है कि उनकी ज़िंदगी कैसे पुराने ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी। बालोद में अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए छात्र छात्राओं ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया है। छात्र छात्राओं ने बालोद कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया और एसपी से मांग की कि जब अवैध शराब की बिक्री नहीं रोक सकते हैं तो हमें भी शराब बेचने की अनुमति दी जाए। हम बेरोजगार भी हैं। हम लोग जगन्नाथपुर से आए हैं। बालोद से 12 किलोमीटर दूर है जगन्नाथपुर। वहाँ दारू का अवैध बिक्री बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको हम लोग बंद कराना चाहते हैं। इसके लिए कई बार कार्रवाई हुआ है लेकिन सही से नहीं हो पा रहा है। तो हमारा बस इतना ही कहना है कि दारू वहाँ जो अवैध शराब है वहाँ वो बंद हो। बार बार वही समस्या आ रही है, हम लड़कियाँ निकल नहीं पाते शाम को। अगर ऐसा हुआ
मतलब बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है। हम लोग के पास भी रोजगार नहीं है। हम लोग भी स्टॉल लगा के बेचते हैं फिर दारू। हम लोगों को हर चीज, हर तरफ से छेड़छाड़ी, लड़कों से शराब पीकर वो कहीं भी पड़े रहते हैं, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं हम लोगों को। यहाँ तक कि हम लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। जो मन में आते हैं वो बोल देते हैं लड़के लोग, ये हुआ वो हुआ, ये तो ऐसी है वैसी है काका, जो मन में आता है। हम यहाँ तक कि हम लोग कॉलेज जाते हैं, ये लोग कॉलेज नहीं जा रहे, ये करने जा रहे, वो करने, घूमने जा रहे, दुनिया भर के बोलते हैं शराब पीकर। जो मन में आता है वही बोलते हैं सर। जशपुर में नशे के सौदागरों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने एक बार फिर से गांजा तस्करों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने कार से 111 किलो से अधिक गांजा बरामद किया। जब्त गांजे की कीमत 11,30,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ओडिशा से गांजा उत्तर प्रदेश लेकर जा रहा था। तबकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा जब्त किया है। कवर्धा जिले के भोरमदेव अभयारण्य में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। वन अमले की लापरवाही के चलते हरा भरा जंगल आग की लपटों से घिरा हुआ है। जंगल धधक रहा है, लेकिन वन अधिकारियों को इसकी परवाह नहीं है। वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। जिले में बैठे अधिकारी जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर लगी आग पर संज्ञान नहीं ले रहे। आग बुझाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। जशपुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश भर में मशहूर है। जिले की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं यहाँ के पहाड़, झरने और नदियां। लेकिन अब जिले में बहने वाली अधिकांश नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से जिले के अधिकांश जल प्रपातों में भी पानी कम हो रहा है। नदियों में पानी कम होने से जिले की सुंदरता में ग्रहण तो लगा ही है, पानी कम होने से खेती किसानी और अन्य कामों में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसी के मद्देनजर नदियों के संरक्षण की मांग के बाद अब प्रशासन ने संरक्षण का काम शुरू कर दिया है। तो वहीं कल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी दौरा शुरू होने जा रहा है। सरगुजा संभाग से करेंगे दौरे की शुरुआत। सबसे पहले जाएंगे बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से दौरे की शुरुआत सीएम करने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल आमजनों से मुलाकात करेंगे और सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से फीडबैक भी लिया जाएगा। कांग्रेस नेताओं और योजनाओं के बारे में फीडबैक लेंगे सीएम। रोज एक विधानसभा क्षेत्र के 3 गांव का करेंगे दौरा। गांव, तहसील, जनपद कार्यालय, स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों का लेंगे जायजा। विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दौरे के दौरान स्थानीय विधायक और जिले के प्रभारी मंत्री भी उपस्थित रहेंगे।